आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। माहिरीन से मुशावरत के बाद बूस्टर डोज का फैसला, लोकसभा में वजीर सेहत का बयान। कर्नाटक में मॉल्स में दाखिले के लिए वैक्सीन लाजमी, तलबा के सरपरस्तों को भी दोनों डोज लेने होंगे। तूफान जवाद हफ्ते को आंध्रा उड़ीसा साहिल से टकराएगा। आज हफ्ते को मुकम्मल सूरज ग्रहण हिंदुस्तान में नज़ारा नहीं होगा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 12 मुसाफिरीन कोविड से मुतासिर, जोखिम वाले ममालिक से वापस लौटे थे। टीम्स मुंतकिल किया गया, अलामात नहीं पाई गई। और मुंबई टेस्ट में मयंक अग्रवाल की शानदार सेंचुरी से टीम इंडिया संभल गई। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने जुमा को कहा है कि माहिरीन की साइंटिफिक रहनुमाई की बुनियाद पर बच्चों को कोविड वैक्सीन और बूस्टर डोज देने के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। लोकसभा में कोविड वबा के बारे में 11 घंटे तवील बहस का जवाब देते हुए मांडविया ने कहा कि जोखिम वाले ममालिक से आने वाले 16,000 मुसाफिरीन का RT-PCR टेस्ट किया गया, जिनमें 16 कोविड के लिए मुस्बित पाए गए। वजीर ने कहा कि इन 16 मुसाफिरीन के नमूने जेनोम टेस्टिंग के लिए रवाना किए गए हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि क्या ओमिक्रॉन से मुतासिर हैं। कर्नाटक में कोविड की नई शक्ल ओमिक्रॉन के 2 मामलात पाए जाने के बाद रियासती हुकूमत ने बाज़ इंसदादी इक़दाम का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक मॉल्स, सिनेमा घरों या थिएटर्स में दाखिल होने के लिए लाजमी तौर पर वैक्सीन के 2 डोज लेना होगा। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा के माँ बाप के लिए भी 2 डोज लाजमी कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट्स पर बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन की जाँच तेज़ कर दी गई है और तालीमी इदारों से कहा गया है कि वो अपने प्रोग्रामों को मुलतवी कर दें। अलीजे बंगाल में हवा के दबाव में कमी का इलाका एक समंदरी तूफान जवाद में तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात ने बताया कि समंदरी तूफान हफ्ते की सुबह तक शुमाली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिल पर पहुंचेगा। 5 दिसंबर को ये तूफान अपना रुख तब्दील करेगा। इस तूफान को जवाद का नाम सऊदी अरब ने तजवीज़ किया है। हवा के दबाव में कमी का इलाका जुमा की सुबह और तेज़ हो गया। शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और जुनूबी साहिली उड़ीसा में शदीद बारिश हो रही है। हफ्ते को मज़ीद बारिश की पेशकयासी की गई है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम अजला के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है। पंजाब के रूपनगर ज़िले में अफराद के एक ग्रुप ने अदाकारा कंगना रनावत की कार को करतारपुर साहब इलाके में रोका और उससे मरकज़ के ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले किसानों के खिलाफ रिमार्क्स के लिए मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश से वापस आ रही थी जब ये वाक़या पेश आया। पुलिस ने बताया कि जब उसकी कार रूपनगर के करतारपुर साहब के करीब बंगा साहब गुरुद्वारा पहुंची, किसान तंजीमों के परचम थामे हुए मर्द ख़वातीन के ग्रुप ने उसके काफ़िले को आगे बढ़ने नहीं दिया। ये लोग अदाकारा से एहतजाजी किसानों के ख़िलाफ़ उसके तबसरों के लिए मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे थे। मुकम्मल सूरज ग्रहण 4 दिसंबर हफ्ते को वाक़ होगा, जो 4 घंटे 8 मिनट तक जारी रहेगा। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक ग्रहण का आगाज़ दिन के 12:30 बजे होगा और दोपहर 1:03 पर अपनी इंतहा को पहुंचेगा। ग्रहण दोपहर 3:07 पर ख़त्म होगा, ताहम उसे हिंदुस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। पंजाब के शहर सियालकोट में तौहीन मज़हब के मुबैना इल्ज़ाम पर मुश्तइल हुजूम ने एक मुकामी कारखाने के गैर मुल्की मैनेजर को कत्ल करने के बाद लाश को बेदर्दी से जला दिया। यह वाक़या हुज़ूरा वज़ीराबाद के एक खेलों के कपड़े बनाने वाले कारखाने में पेश आया है। मुबैना तौर पर तौहीन मज़हब के वाक़े में श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल मैनेजर प्रियांटा कुमारा को मुश्तइल अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो हलाक हो गया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन की वबा शुरू होने के बाद हुकूमत हिंद की जानिब से ऐलान करदा जोखिम वाले ममालिक में शामिल 3 ममालिक बरतानिया,
सिंगापुर और कनाडा से हैदराबाद के शम्स आबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाले 12 मुसाफिरीन कोरोना से मुस्बित पाए गए। इन 12 मरीजों को मुस्बित पाए जाने के बाद गच्चीबौली के तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस टिम्स मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इन तमाम मुसाफिरीन के नमूनों को जेनोम टेस्ट के लिए रवाना किया गया है। मुस्बित पाए जाने वाले अफराद में कोरोना के कोई भी अलामात नहीं देखे गए, ताहम उन्हें टिम्स में मुंतकिल करते हुए उन पर नज़र रखी जा रही है। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने आज ज़िला आदिलाबाद का दौरा करते हुए ज़िले में कोरोना के टीका अंदाजी प्रोग्राम का ओहदेदारों के साथ जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि तमाम अहल अफराद को वैक्सीन फराहम करने का मंसूबा बनाया जाना चाहिए और 22 दिसंबर तक नशाने हासिल कर लिए जाएँ। उन्होंने मुत्तहदा आदिलाबाद ज़िले के कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, मेडिकल, पंचायत ओहदेदारों और म्यूनसिपल कमिश्नरों के साथ आदिलाबाद कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में टीका अंदाजी का ज़िलावारी सतह का जायज़ा लिया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने शेखपेट में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। जुमा को 32 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया गया, जिनमें शेखपेट भी शामिल है। वज़ीर इमारत और शवारे श्रीनिवास यादव ने धूलपेट में इस मरकज़ का इफ्तिताह किया। मेयर विजय लक्ष्मी ने खैरताबाद के रुकन असम्बली नागेंद्र के साथ खैरताबाद के महाभारत कम्युनिटी हॉल में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने ओल्ड बोइनपल्ली की शांति निकेतन कॉलोनी में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। KTR हरीश राव के अलावा मुकामी नुमाइंदों ने भी बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया। जगतियाल ज़िले में गुज़िश्ता रोज़ कोविड से 8 तलबा मुतासिर हुए हैं। तकरीबन 6 माह बाद ज़िले में कोरोना के केसों में कमी आने के दौरान अचानक स्कूली बच्चों में कोरोना के फैलाव पर सरपरस्तों में तशवीश की लहर फैल गई है। ज़िले के मलयाल मंडल के टाटपल्ली गुरुकुल स्कूल के 7 तलबा कोविड से मुतासिर हुए हैं। एक ही स्कूल के 9वीं जमात के 7 तलबा के कोविड से मुतासिर होने के बाद असातिज़ा, स्टाफ और सरपरस्तों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। जबकि जगतियाल में 10 अफराद पर मास्क इस्तेमाल न करने पर जुर्माने भी आयद किए गए हैं। जगतियाल के न्यू बस स्टेशन, ओल्ड बस स्टेशन और टावर सर्कल के इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मास्क लगाए बगैर सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ ये जुर्माने आयद किए गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि TRS उम्मीदवार के सिवा नलगुंडा इदारा जात मुकामी से काउंसिल के किसी भी उम्मीदवार को वोट मांगने का हक़ नहीं है। उन्होंने MLC इंतख़ाबात के सिलसिले में तैयारी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नलगुंडा इदारा जात मुकामी के 1271 राय दहिंदों में से 1000 से ज़ायद राय दहिंदों का ताल्लुक़ TRS से है। उन्होंने कहा कि TRS उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है। कागज़ नगर के कांगी दवाखाने में ज़चगी के बाद खातून की मौत पर रिश्तेदारों ने दवाखाने की इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए धरना दिया। ताहम इंसाफ करने पुलिस के तयक़ुन के बाद एहतजाजी वहाँ से चले गए। 32 साला खातून रेहाना बेगम के अरकान ख़ानदान ने दवाखाने के सामने उनकी लाश के साथ एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि ज़चगी के दौरान डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई। उन्होंने कांगी नर्सिंग होम को उनकी मौत के लिए ज़िम्मेदार करार देते हुए इस दवाखाने को मोहर बंद करने का महकमे सेहत के ओहदेदारों से मुतालबा किया। ओपनर मयंक अग्रवाल की शानदार सेंचुरी की बदौलत हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम जुमा को मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट के पहले दिन खेल ख़त्म होने तक 221 रन बना लिए हैं। मयंक ने 120 रन बनाए और उनके साथ विकेट कीपर बैट्समैन रिद्धिमान साहा भी क्रीज पर मौजूद हैं, जो 25 रन पर खेल रहे हैं। दोनों बैट्समैनों के दरमियान 5वें विकेट के लिए 61 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। शुभमन गिल, छत्तीसवर पुजारा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर आउट हो चुके हैं, जबकि इन चारों को लेफ्ट आर्म स्पिनर एजाज पटेल ने आउट किया है। कप्तान कोहली और पुजारा अपना खाता भी नहीं खोल सके हैं। और आखिर में सुर्खियों पर दोबारा एक नज़र। माहिरीन से मुशावरत के बाद बूस्टर डोज का फैसला, लोकसभा में वज़ीर सेहत का बयान। कर्नाटक में मॉल्स में दाखिले के लिए वैक्सीन लाजमी, तलबा के सरपरस्तों को भी दोनों डोज लेने होंगे। तूफान जवाद हफ्ते को आंध्र प्रदेश साहिल, उड़ीसा साहिल से टकरा जाएगा। आज हफ्ते को मुकम्मल सूरज ग्रहण, हिंदुस्तान में नज़ारा नहीं होगा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 12 मुसाफिरीन कोरोना से मुतासिर, जोखम वाले ममालिक से वापस हुए थे।
टीम्स मुंतकिल किया गया, अलामात नहीं पाई गई। और मुंबई टेस्ट में मयंक अग्रवाल की शानदार सेंचुरी से टीम इंडिया संभल गई। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क व दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।